लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अक्सर आंदोलनों में हम लोगों ने देखा है कि विरोध में तरह तरह की बातें बोली जाती हैं। क्या किसी के खिलाफ नारेबाजी करना या ये कहना कि मैं तो वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, ये राजद्रोह बन जाएगा? ये बात थोड़ी सी अभी भी समझ में नहीं आ रही है प्रियंका जी। उनके खिलाफ तमाम आपराधिक कानून लग सकते हैं जब उन्होंने न्याय कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राजद्रोह क्योंकि मैं अलाउ मी टू कंप्लीट। राजद्रोह लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए वो कोर्ट निर्णय करेगा पुलिस के अनुसार, और पुलिस ने जो सेक्शंस लगाए हैं उस हिसाब से लगाए हैं। क्योंकि जो मुंबई पुलिस फोर्स है, मुझे याद है जब एक सुसाइड केस हुआ था जो सीबीआई के हवाले गया था, जिसका फाइनल क्लोजर रिपोर्ट आज तक नहीं मिली है, उस पर भी बहुत चर्चा हुई थी। मुंबई पुलिस पे उंगलियां उठाई गई थी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं किया है। समय बहुत बलवान होता है और सत्य हमेशा उजागर होता है। तो यहां पर भी यही मामला बन रहा है, जहां पे किसी तरीके से कोऑपरेशन नहीं हुआ हो, जहां पे बकायदा कहा हो। और ये जिस दिन उन्होंने थ्रेट दिया था कि मैं अभी जाकर ओपन चैलेंज देती हूं, तो मुख्यमंत्री के बारे में नारे नहीं लगाए थे। एक और बात आपको क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोला था, गालियां तक दी थी। क्या ये एक सभ्य समाज का तरीका होना चाहिए? और मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूं कि ये हाई कोर्ट निर्णय करेगा ये सही है या गलत, पर मुंबई पुलिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। उनको काफी सम्मान है, स्कॉटलैंड यार्ड से उनकी तुलना की जाती है, उनको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। और आज तक उनका जो कन्विक्शन रेट रहा है वो एज कंपेयर टू एनीवन इन द कंट्री सबसे बेहतरीन रहा है। तो मैं इस पे मुंबई पुलिस पे किसी तरीके की हस्तक्षेप अप्रिशिएट नहीं करूंगी, और जो भी होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट ने एक निर्णय तो ले लिया है जहां पे उनकी एफआईआर खारिज करने को उन्होंने डिसमिस किया है। आने वाले समय में बाकी निर्णय भी लिए जाएंगे। शिवसेना आरोप लगाती है प्रियंका जी कि मौजूदा सरकार जो है वो तमाम सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अब नवनीत राणा केस में यही आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है कि आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके टारगेट कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना क्यों गुनाह हो गया? एक्चुअली मैं फिर से रिपीट करूंगी, हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। हनुमान चालीसा सब बोलते हैं, सब अपने घरों में बोलते हैं। कोई ऐसे चुनौती दे देकर जब कहा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, अगले दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के प्राइवेट रेजिडेंस पे जाकर इस तरीके से नहीं चैलेंज कर सकते हैं, फिर भी आप उनको खुली चुनौती देकर मुंबई पुलिस के बारे में नाप शनाप करके करते हैं। अब रही बात महाराष्ट्र के बारे में, ये जो कहा कि वो लोग एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और हम लोग केंद्र सरकार पे हम यही टीका टिप्पणी करते हैं, तो ये महाराष्ट्र ही नहीं है बल्कि वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सारे राज्यों से यही बात आई है। अब आप दिल्ली की सरकार देख लीजिए, आप कोई भी नॉन बीजेपी शासित सरकार देख लीजिए। पर मैं यहां पर एक चीज कहूंगी, महाराष्ट्र ने एक काम जरूर किया है, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, नारकोटिक्स ब्यूरो हो, उन सबके एजेंडा को उजागर किया है और बार बार यही अपील की है कि केंद्र सरकार आएंगी जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज जीतेंगी हारेंगी, पर देश का जो संविधान है और संविधान का ढांचा है उसको बिगाड़ने का काम ना किया जाए, संतुलन खराब करने का काम नहीं किया जाए। ये आरोप हम पे तभी भी लगे थे जब वो मर्डर केस सामने आया, सुसाइड केस सामने आया था, जिसको मर्डर करने की क्लेम कहा गया था और सीबीआई को लाए गए थे। क्या हुआ सीबीआई का? तो मैं बार बार यही कहूंगी, बार बार जो केंद्र सरकार कर रही है वो जग जाहिर है, जनता के सामने है। यहाँ पर मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो हाई कोर्ट अपहोल्ड कर रही है उस पर भी सवाल उठाया जाए तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है।